नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे रहकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेसन करेंगे क्लास 4 का लेसन 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। अबू अली अपने गधों को गिनता है, और आइए देखते हैं इसमें कैसे गिनता है। लेसन 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। देखिए, लेसन 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये तीर का निशान जा रहा है उसके साथ साथ पढ़िएगा। मैं कोशिश करूँगा जो शब्द बोलूँगा, जो वर्ड बोलूँगा, उसी पे जो है ना तीर का निशान रखूँगा। तो देखते हैं, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। अबू अली अपने गधों को गिनता है। तो गिनती से याद आया, आपको भी कुछ काउंटिंग आती होगी। तो सबसे पहले पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में स्क्वायर हैं, वर्ग। तो आप भी पहले इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर्स हैं उनको गिनेंगे। तो गिने, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अंदर के चारों स्क्वायर को मिला करके एक बनता है 13, और बाहर का फिर ये सभी को मिला करके बड़ा बनता है 14। तो कितने स्क्वायर्स हैं इसमें? 14। चलो, इसका मतलब आपको काउंटिंग आती है। तो आगे हम देखते हैं अबू अली कैसे अपने गधों को गिनता है। लेसन स्टार्ट करते हैं। वन डे अबू अली went to the fair। वन डे, एक दिन अबू अली मेले में गया। एंड bought 9 donkeys, और 9 गधे खरीदे। bought, buy, bought। he rode home on one of them। वह one of them, उनमें से एक पर rode, सवारी करके घर की ओर चला। The other donkeys followed behind। अदर, दूसरे, donkeys, गधे, followed behind, उसके पीछे पीछे चले। दूसरे गधे उसके पीछे पीछे चले। After a while, अबू अली said to himself। After a while, कुछ देर बाद या एक एक्शन के बाद, अबू अली said to himself। himself, अपने आप को, खुद को। अबू अली ने अपने आप से कहा, यानी वो अपने आप में सोचने लगा, आर ऑल माई डंकीज हेयर, क्या मेरे सभी गधे यहाँ हैं? जस्ट देन ही टर्नड राउंड टू काउंट दैम। वह तुरंत उन्हें गिनने के लिए, टू काउंट, गिनने के लिए टर्न राउंड, पीछे मुड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, वेयर इज द नंबर 9? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 9 नंबर कहाँ गया? अबू अली क्राइड, अबू अली चिल्लाया। उसने 8 गधों को गिना और 9वां वो नहीं गिन पाया। ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी। वह अपने गधे से नीचे कूदा, यानी जिस गधे पे वो चढ़ा हुआ था उससे नीचे उतरा। और ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज। उसने रॉक्स, चट्टाने, एंड ट्रीज, वृक्ष, पेड़, उसने चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन। परंतु उसे कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। नो डंकी, कोई भी गधा नहीं था। नेक्स्ट, आई विल काउंट दैम अगेन, अबू सैड। अबू ने कहा, आई विल काउंट दैम अगेन। अगेन मीन्स दोबारा, मैं उनको दोबारा गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. Oh, he must have come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अरे वो वापस आ गया होगा. He must have come back. Come back means वापस आना. वह वापस आ गया होगा. So Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. इसलिए अबू अली क्लाइम्ड बैक, वापस चढ़ गया, ऑन टू द डंकी, गधे पर. अबू अली वापस गधे पर चढ़ गया, एंड रोड अवे, और चल दिया. आफ्टर ए वाइल ही काउंटेड हिज डंकीज अगेन. कुछ देर बाद उसने अगेन, दोबारा अपने गधों को गिना. ही काउंटेड ओनली 8. उसने अब की बार फिर केवल 8 गिने. वंस अगेन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी. एक बार फिर, वंस अगेन, दोबारा, एक बार फिर. ही जंप्ड डाउन, नीचे उछला, फ्रॉम हिज डंकी, अपने गधे से. एक बार फिर वह अपने गधे से नीचे उतरा. ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज. उसने पेड़ों, चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा. बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन. परंतु उसे कोई गधा दिखाई नहीं दिया. आई विल काउंट माई डंकीज अगेन, ही सैड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, खुद को, खुद से कहा, यानी अपने आप में ही बात कर रहा था वो. अपने आप से ही कहा, मैं मेरे गधों को दोबारा गिनूंगा. एंड दिस टाइम देयर वर 9. और अब इस बार, दिस टाइम, इस बार फिर वहाँ 9 गधे थे. यानी जब भी वो नीचे उतर के गधे गिन रहा था तो उसे पूरे 9 मिल रहे थे, और गधे के ऊपर बैठ करके जब गिन रहा था तो उसे पूरे 8 मिल रहे थे. जस्ट देन, तभी अबू अली सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड. अबू अली ने अपने मित्र मूसा को सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा. मूसा ही कॉल्ड. उसने आवाज़ लगाई, मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज. मेरे गधे गिनने में, हेल्प मीन्स मदद, मदद करो, सहायता करो. आई कीप लूजिंग 1. मेरा एक खो जाता है. आई कीप लूजिंग 1 यानी बार बार मेरा एक खो जाता है. व्हेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली 8. बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th देयर ही इज अगेन. अबू अली कहता है कि व्हेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली 8. जब मैं गिनती करने के लिए रुकता हूँ तो मुझे केवल 8 मिलते हैं. यानी वो गधे पर बैठा बैठा जो है रुक के गिनती करता है तो उसे 8 मिलते हैं. बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th. परंतु जब मैं 9वें को ढूंढने के लिए गेट डाउन, नीचे आता हूँ, देयर इज ही अगेन, वो दोबारा आ जाता है. तो वेल आई कैन सी 10 डंकीज. अबू अली लाफ्ड मूसा. मूसा हंसकर बोला. मूसा हंसता है कि अबू अली, मुझे ठीक है, मुझे तो 10 गधे दिखाई दे रहे हैं. आई कैन सी 10 डंकीज. मैं 10 गधे देख सकता हूँ. यानी जब अबू अली ने अपनी समस्या बताई तो मूसा ने हंसकर कहा कि भाई ठीक है, मैं तो आपको तो पूरे 9 ही नहीं मिल रहे हैं और मुझे तो 10 गधे दिखाई दे रहे हैं. मैं 10 गधे गिन सकता हूँ. 10. हाउ कैन यू सी 10? आस्क्ड अबू अली. अबू अली ने कहा, आप 10 कैसे देख सकते हैं? यू आर सिटिंग ऑन 1 एंड देयर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, सैड मूसा. मूसा ने कहा, आप एक पर बैठे हो. यू आर सिटिंग ऑन 1, आप एक पर बैठे हो, एंड देयर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, और आपके पीछे 8 गधे और हैं. 9 हो गए. देन ऑफ कोर्स सैड अबू अली. अबू अली ने कहा, बिल्कुल सही. ऑफ कोर्स, निश्चित, निश्चय ही या निश्चित रूप से, बिल्कुल. ओ आई एम वेरी फुलिश. मैं बहुत मूर्ख हूँ. बट वेयर इज द 10th डंकी? परंतु 10वां गधा कहाँ है? ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी, सैड मूसा. मूसा ने कहा, वो पहले गधे के ऊपर बैठा है. एंड हिज नेम इज अबू अली, और उसका नाम अबू अली है. यानी कि मूसा ने अबू अली को भी गधों में गिनती कर दिया, क्योंकि वो एक मूर्खतापूर्ण काम कर रहा था. वो जिस गधे के ऊपर बैठा था उसी गधे को गिनना छोड़ रहा था.
अच्छा बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी अबू अली की? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही मतलब मजाकिया स्टोरी है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे पहले बुक से, साथ ही साथ में लिखते जाइएगा और मैं बता रहा हूँ और उसको प्रोनाउंस करूँगा, अच्छी तरह उसको बोल करके भी देखना है। देखिए आइए, तो अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। सबसे पहले तो काउंट्स वर्ड को ही देख लीजिएगा। काउंट्स मीन्स होता है गिनता है, गिनना। काउंटिंग बोलते हो ना, काउंटिंग गिनती, तो उसी से जो है ना काउंट है। काउंट्स मीन्स गिनना, डंकी मीन्स गधा। तो यहाँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो जो मुझे लग रहा है कि आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे वो मैं बता रहा हूँ। बोट, BOUGST, बोट मीन्स खरीदा। रोड, RODE, रोड, रोड मीन्स सवारी करना। फॉलोड बिहाइंड, फॉलोड बिहाइंड मीन्स पीछे पीछे चलना। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद या कुछ क्षण बाद। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, खुद। टर्न्ड राउंड, टर्न्ड राउंड, टर्न्ड राउंड मीन्स पीछे मुड़ना। क्राइड, क्राइड, क्राई से बना क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाना। जंप्ड डाउन, जंप्ड उछलना, डाउन नीचे, यानी कि नीचे कूदना। रॉक्स, चट्टाने। नो डंकी, कोई गधा नहीं। कम बैक, कम बैक मीन्स वापस आना। क्लाइम्ड बैक, क्लाइम्ड चढ़ना, बैक वापस, यानी वापस चढ़ना। सा, सा, सी मीन्स देखना, सी सा सीन, सा सेकंड फॉर्म है, सा मीन्स देखा। वॉकिंग, चलते हुए। अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ। कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स पुकारना। कीप लूजिंग, खो देना, कीप लूजिंग, खो देना। सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठना, सिटिंग ऑन, ऊपर बैठना। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल या निश्चय ही। फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। लगभग मैंने आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके सबके मीनिंग बताए हैं। इनको आप लिख लीजिएगा कॉपी में और बार बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं कि पुट इन द बॉक्स ए टिक ऑफ ट्रू एंड ए क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ ठीक गलत बतानी है, स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अबू अली बॉट 10 डंकीज, अबू अली ने 10 गधे खरीदे। 10 गधे खरीदे थे? नहीं ना। कितने खरीदे थे? 9। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। इसमें आप ये क्रॉस का निशान लगाएंगे। सेकंड, अबू रोड वन ऑफ द डंकीज, अबू एक गधे पर चढ़ गया। ठीक है या गलत है? एक गधे पर चढ़ा था, इट्स राइट, इसलिए इस पे आप ये टिक का निशान लगाएंगे। ओके। थर्ड, ही काउंटेड 1 डंकी लेस, उसने, लेस मीन्स कम, उसने एक गधा कम गिना। बताओ, एक गधा कम गिना था ना उन्होंने? हाँ, एक गधा कम गिना था, जिस गधे पर वो बैठ रहा था उसको गिन नहीं रहा था, इसलिए ये बात सही है, ये स्टेटमेंट राइट। इसको टिक करेंगे, ये निशान लगाएंगे इस पर, ठीक का निशान। ही सा हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोन द रिवर, उसने अपने मित्र मूसा को नदी के साथ साथ जाते हुए देखा। ठीक बात है ये? नहीं, वॉकिंग अलोन द रोड, वो सड़क के साथ साथ चल रहा था, नदी के साथ साथ नहीं चल रहा था, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इस पे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड मूसा टू हेल्प हिम, उसने अपने मित्र मूसा को अपनी मदद के लिए बुलाया। यस, ये ठीक है, इस पे आप टिक का निशान लगाएंगे। ये मूसा थॉट दैट अबू वाज क्लेवर, मूसा ने सोचा या मूसा सोचता था कि अबू चतुर है, चालाक है। अबू को चालाक समझता था मूसा?
नहीं ना, अगर चालाक समझता तो उसको गधों में गिनती क्यों करता। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इस पे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी डंकीज डिड अबू अली बाय एंड फ्रॉम वेयर। अबू अली ने कितने गधे खरीदे और कहाँ से खरीदे। तो पहला क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि अबू अली ने कितने गधे खरीदे, 9। अबू अली नाम के पहले जो अक्षर हैं वो बड़े आएंगे। अबू अली बॉट 9 डंकीज। कहाँ से खरीदे, फेयर से, मेले से, फ्रॉम ए फेयर। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आंसर दूसरा क्वेश्चन आप बुक से देख करके लिखेंगे, मैं आंसर लिख रहा हूँ साथ के साथ में। दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबू अली थिंक ऑन द वे टू होम। अबू अली ने घर जाते हुए रास्ते में क्या सोचा। क्या सोचा, उसने सोचा कि भी मैं अपने गधों को गिन लूँ, अपने डंकीज को काउंट कर लूँ कि कहीं कोई कम तो नहीं हो गया है। ही थॉट ऑफ काउंटिंग हिज डंकीज। उसने अपने गधे गिनने की सोची। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड अबू अली कॉल मूसा। वाई डिड अबू अली कॉल मूसा। अबू अली ने मूसा को क्यों बुलाया। क्यों बुलाया, उसने गधे को गिनने में उसकी मदद करने के लिए बुलाया। अबू अली कॉल्ड मूसा टू हेल्प हिम to count his donkeys. How many donkeys did मूसा count? मूसा ने कितने गधे गिने। मूसा ने भी अबू अली की तरह 8 गधे गिने क्या, नहीं ना। कितने होने चाहिए थे, 9। लेकिन मूसा ने फिर क्या कहा, 9 की बजाय मूसा ने 10 गधे गिने। 9 तो गधे थे ही और 10वां अबू अली को भी गधों में ही गिन दिया, क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा था। इसलिए मूसा काउंटेड 10 donkeys। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने पूरा लेसन पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज की, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोबारा रीड करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।